हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान टू। और हम लोग कर रहे थे स्पीडी से करंट अफेयर्स, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है टीचर्स के लिए, उसका सीरीज़ में उसके सीरीज़ में हम लोग स्पोर्ट्स का जो है एक वीडियो ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का मेजर इवेंट्स को कवर कर रखा है हमने। जहाँ से ऑलमोस्ट आपका 8 से 10 क्वेश्चन आप फॉर श्योर रहो कि आपका उससे क्वेश्चन आना है। उस वीडियो से लास्ट एक वीडियो बनाया मैंने, इससे पिछला वीडियो जिसमें स्पोर्ट्स का सब कुछ कवर कर रखा है। इसमें बस छोटा सा पार्ट रहेगा स्पोर्ट्स का, मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स बच गई थी, और स्पोर्ट्स का बाकी रिलेटेड इसमें अवार्ड्स से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, जैसे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी हुए हैं। तो इस वीडियो से क्वेश्चंस कम रहेंगे, बट रहेंगे, हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, एक दो तीन शायद रहेंगे। बट जो लास्ट वीडियो बनाया मैंने स्पोर्ट्स वाला, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके रहने के उम्मीद रहेंगी फॉर श्योर, क्योंकि स्पोर्ट्स का अपना एक कोटा टाइप का होता है कि 10 क्वेश्चन आना है। तो इस कारण से भी ये है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हम लोग इसे रेड कर लेंगे या येलो कर लेंगे जो दिखेगा दूर से। ठीक है। हम्म नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, इंडिया में होता है, और इसे अभी जीता है शरत कमल अचंत ने। शरत कमल से ये फेमस है। तो शरत कमल अभी जीते हैं टेबल टेनिस में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उन्हें मिला है। अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड सबसे पहले तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अर्जुन अवार्ड बहुत सारे गेम्स में मिलता है, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, चेस, हॉकी, जूडो, कबड्डी, लॉन बॉल, मालम, बॉक्सिंग ये उठापटक होता है, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग। तो अर्जुन अवार्ड बहुत में मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड किसी भी गेम्स में, किसी भी गेम्स के फील्ड में अगर आप एक्सेल करते हैं तो आपको अर्जुन अवार्ड मिल सकता है। तो रेसलिंग, वुशु, मल्लखम्ब जो था वो एक तरह का रेसलिंग ही होता है, वुशु, पारा बैडमिंटन, बैडमिंटन, लीव बैडमिंटन, तो मेनी आई थिंक। तो अर्जुन अवार्ड आप अपने रिलेटेड गेम्स में अगर आप बढ़िया करते हैं तो अर्जुन अवार्ड मिलता है। तो अर्जुन अवार्ड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हाँ ठीक है, एक बार देखने के लिए आप देख सकते हो, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड में मिलता है। तो बहुत सारे फील्ड इन चीज़ों को कोई भी एग्जाम कवर ट्राई ट्राई नहीं करता है कि क्वेश्चंस को पूछा जाए। द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो रेगुलर कैटेगरी, द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली मिलता है कोचेज को, जो कोच होते हैं ना उनको मिलता है। तो इट्स गुड, बट इट्स ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, आर्चरी जीवनजोत सिंह तेजा, बॉक्सिंग मोहम्मद अली कमर, मरकरी शूटिंग सुमन सिद्धार्थ सिरूर, रेसलिंग सुजीत मन। ओके। लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसमें क्रिकेट में मिला है दिनेश जवाहर लाल जी को, फुटबॉल में मिला बिमल प्रफुल्ला घोष को, और रेसलिंग मिला राज सिंह को। ध्यानचंद अवार्ड 2022 पुराना वाला तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 2023 का अच्छा जो 4 मिला ध्यानचंद अवार्ड मेजर। मेजर जो मिला है वो एथलेटिक्स में मिला अश्वनी अकुंजी सी को, हॉकी में मिला धर्मवीर सिंह को, कबड्डी में मिला है बीसी सुरेश को, और पैरा एथलेटिक में मिला नीर बहादुर गुरुंग जी को। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 3 इंस्टीट्यूट को मिला है। और कौन कौन से अवार्ड, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? पहला है ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ओके। दूसरा है कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट, और तीसरा है लड्डा स्काई स्नोबोर्ड एसोसिएशन। तो इन तीनों को जो है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड मिला है। दैट इज़ अ गुड थिंग, गुड पॉइंट टू रिमेंबर। नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 3 इंस्टीट्यूट को मिला है। किसे किसे मिला है? ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और लड्डा स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर अभी जो है 82nd कौन बने हैं? तो भुपुल्ला परनीत। भुपुल्ला परनीत तेलंगाना के हैं, और ये 82nd ग्रैंड मास्टर हैं, अभी इंडिया के करेंट ग्रैंड मास्टर हैं। 81st कौन थे? सत सायंतन दास। सायंतन दास कलकत्ता के 81st ग्रैंड मास्टर थे, और अभी हमारे 82nd ग्रैंड मास्टर कौन है? बुपुल्ला परानीत, तेलंगाना से। तो अभी तेलंगाना से हैं।
और आगे चेंज होते रहेगा। कोई बिहार से भी निकले तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस समय। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एंड प्राइज मनी, किसमें कितना प्राइज मिलता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जानने के लिए कि बोला ना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, 2-3 बहुत है जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ लास्ट वाला जो वीडियो है ना वो स्पोर्ट्स वाला है, इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख मिलता है, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम जो कैटेगरी है उसमें 15 लाख मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो रेगुलर कैटेगरी है उसमें 10 लाख रुपये मिलता है, और ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख रुपये मिलता है। तो ये सिम्बॉलिक है, नथिंग मच कि इससे कुछ इकोनॉमिकल वगैरह समथिंग, ये सिम्बॉलिक होता है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस का आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, वो है क्या, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ हम लोग देखेंगे किस किस फील्ड में किसे किसे मिला है, ठीक है। तो और इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी हम लोग याद भी कर लें, वी विल गो लाइक दिस। तो मेडिसिन में किसे मिला है, वंते पावो को, वंते पावो स्वीडन के हैं, तो उन्हें मिला है मेडिसिन में। किस लिए मिला है, फॉर हिज रिसर्च ऑन एक्सटिंक्ट होमिनिड जेनोम एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ये अभी कुछ रिसर्च किए हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पे, और बहुत जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है उन चीज़ों पे, उन जीनोम्स पे, तो उस पे इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, श्वंते पावो को। श्वंते पावो या वंते पावो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन के लिए। दूसरा फिजिक्स, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। 3 लोगों को किस लिए मिला है, वो लोग फोटोन का एक इंटेंगल्ड फोटोन एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे, ठीक है। किस लिए, प्रूविंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड डेवलपिंग द फील्ड ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये क्वांटम इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। क्वांटम इंफॉर्मेशन बेसिकली हो गया कि बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन के साथ जो है, तो उसमें फॉर देयर वर्क ऑन इंटैंगल्ड फोटोन एक्सपेरिमेंट। फोटोन एक्सपेरिमेंट याद रखना है, लाइट से रिलेटेड है, प्रूविंग वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज, ठीक है, एंड डेवलपिंग फील्ड ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो इन चीज़ों पे फिजिक्स पे मिला है हम लोग को, उतना ज़्यादा ये नहीं है। फोटोन एक्सपेरिमेंट एक ध्यान रखना, जिससे कि अगर पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी वगैरह में अगर पूछता है तो इन चीज़ों से पूछता है, यहाँ पे पूछेगा यूपीएससी में, ये यूपीएससी वाला फील्ड है, ठीक है। अगर पूछता है तो यहाँ बीपीएससी वगैरह का कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ तक ही रुकते हैं वो। तो यहाँ पे कौन कौन है, तो आजा फिजिक्स में है, आजा फिजिक्स, आजा मिलके फोटोन को बुलाए और उसके साथ एक्सपेरिमेंट खेले, ठीक है। तो फोटोन को बुलाए, कौन बुलाया, आजा करके बुलाया, कौन कौन, ए से एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जे से जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं, और ए से एंटोन जेलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये तीनों मिलके फिजिक्स में फिजिक्स के तरीके से बुलाए। किसने बुलाया, आजा ने। आजा कौन कौन, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जेलिंगर। केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से किसे मिला, यहाँ से भी 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री में, और इन्हें किस लिए मिला, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो टुक केमिस्ट्री इनटू फंक्शनलिज्म एरा। तो केमिस्ट्री को किस तरीके से हम लोग सोसाइटी के लिए फंक्शनल बनाते हैं, बना सकते हैं इन दिस एरा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अपने आप में एक गुम सा है, क्योंकि मेजरली द वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय फिजिक्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, so chemistry has not played its role yet, but yes chemistry has its own capability if you see। so उसमें फंक्शनलिज्म एरा में बेसिकली केमिस्ट्री का रोल को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगल केमिस्ट्री का इन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया है, 2 केमिस्ट्री को, एक क्लिक केमिस्ट्री को और एक बायो ऑर्थोगोनल्स केमिस्ट्री को। तो ये कौन कौन है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले ही है कैरोलिन बैटोजी यूएसए की, उसके बाद है मॉर्टेन मेल्डेल, उसके बाद बैरी शार्पलेस। तो इसे हम लोग केमिस्ट्री का याद कर सकते हैं, सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर सी केमिस्ट्री, सी एम, और इसे हम लोग को चेंज करना है, तो ए से बी, बी एस सी से अब बी करना है, ठीक है। तो सी एम बी सी याद कर सकते हैं, चाहे हम लोग याद कर सकते हैं कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक सी से था, एक एम से तो था, दो तो याद है, और एक इसके आगे वाला बी से था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किसके एक आगे वाला था केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में तो ए से था ही, हाँ हाँ फिजिक्स में तो ए से था ही, फिजिक्स में बुला रहा था सब लोग मिलके आ जा, और यहाँ पे बी से है।
तो बी से है, तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के पहले बी से है बैरी शार्पलेस, और उसका सी एम, बी के बाद कैरोलिन बर्टोजी, और एम से मॉर्टन मेंडल। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीस, शांति का। शांति का तो भाई अब मतलब समझ लो कि पहले एक को मिलता था, दो को तो वैसा था, लेकिन अब तो किसी को भी मिल जाता है, किसी को भी शांति के लिए अब, चलो ठीक है, वो भी सही है। रसिया यूक्रेन दोनों जगह लड़ाई हो रहा है, तो वहाँ से लड़ाई के लिए पुरस्कार किसी को मिला ना मिला, शांति के लिए पुरस्कार मिल गया, मतलब उस एटमॉस्फेयर में से भी कोई निकल के एक शांति का प्रतीक बने। बाकी जहाँ पे शांति है वहाँ से कोई नहीं निकल पाया। इट्स टू सॉर्ट ऑफ अपने आप में मिसनोमा टाइप का है, चलो इट्स ओके। तो रसिया से जो है वहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ठीक है। और यूक्रेन से यहाँ का एक था सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ही हैं दो, तो मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटी, सीसी एंड मेमोरियल, इन दोनों को मिला। और ऐसे एक इंसान को मिला, तो वो कौन सा है, एल एस बियालियत्स्काई, एल एस बियालियत्स्काई। ये भी रसिया के ही हैं। राइट क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, ये इनकरेज किए राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फंडा। तो देखो ये सब जो होता है ना, वेस्ट स्पेसिफिक होता है, तो थोड़ा सा टारगेट करते हैं। तो वहाँ से एल एस की जो है वो रसिया में थोड़ा सा रिवोल्टिंग कैरेक्टर के हैं, तो रिवोल्टिंग कैरेक्टर के हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पे पीस का ये मिल गया, क्योंकि ये इंकरेज कर रहा है राइट टू क्रिटिसाइज पावर। तो ये पीस को तो एटलीस्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ओके, एल एस बी एल एस स्काई को पीस के लिए मिला है। इकोनॉमिक्स के लिए, फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक, मतलब फाइनेंशियल बैंक्स में जो होता है बहुत अभी जो है बहुत तेज हो गया है फाइनेंशियल क्राइसिस का उजागर होना, क्योंकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट वगैरह हो गई हैं। तो इसी चीज़ पे रिसर्च किए हैं तीन लोग मिलकर, तो इकोनॉमी से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, अगर उसका क्राइसिस पे ही पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकॉनमी का। तो इसमें कौन कौन है, बेन एस बर्नानके, बेन स्टोक्स। दूसरा इकोनॉमिक्स का है डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरा है फिलिप एच दिविग। तो बेन स्टोक्स जो है वो डायमंड का काफ़ी शौकीन है, तो बेन स्टोक्स को मिला है, बेन एस बर्नानके को, उसके बाद मिला डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को, डी डब्ल्यू डायमंड या डॉगलस जी को मिला है। और तीसरा जो मिला है वो मिला है फिलिप एच दिविंग को। तो फिलिप्स इसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है बेन स्टोक्स का, तो फिलिप जो है, फिलिप को मिला है साथ में, क्योंकि वो साथ में रहता है, थोड़ा सा हेल्प वेल्प करता है, तो चलो ठीक है। तो मेनली इन तीनों को याद करने का मैंने एक कहानी सा बना दिया, बेन एस बर्नानके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच दिव्यांग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक्स का, ये चीज़ ध्यान रखना। और लिटरेचर का फ्रांस का एनी इरेनेक्स को मिला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि ये सिर्फ एक को मिला है, तो क्वेश्चन पूछने वाले को ईजी हो जाता है चीज़ें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को भी गेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर पूछता है वो तो तीन का नाम है, ठीक, वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला का उतना ज़्यादा कोई किसी को परेशान करने का इंटेंशन नहीं होता है, तो दे विल गो फॉर द थिंग्स जहाँ पे उन्हें ईजी लगे। तो एक मेडिसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वांते पावो को, स्वांते पावो मेडिसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज से। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर, एनी इरेनेक्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नोबेल प्राइज। अगर पूछते हैं तो यहाँ से पूछने के चांसेस रहेंगे, बट आई हैड कवर्ड ऑल, ओके। और इन्हें किस लिए मिला लिटरेचर में, फॉर ब्रेवरी एंड क्लिनिकल एक्टिविटी with which she reveals the origins, entrangements, and collective restrictions of personal memory. Oh wow! She has the things has been also written in a very literature manner. ये बेसिकली उनका क्लिनिकल एक्विटी, जिस तरीके से वो लिखती हैं चीज़ों को ब्रेवली, मतलब बिना डरे हुए, और इतना पॉइंट मैनर में, इतना बारीकियों से चीज़ों को, कि दैट रिवील्स द ओरिजिन्स, स्ट्रैंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल मेमोरी। दिस इज टू गुड, आपको ये इंपॉर्टेंट है, एनी रेनेक्स को लिटरेचर के लिए मिला है, ओके। तो वी विल सी वंस अगेन, मेडिसिन के लिए स्वांते पावो को, फिजिक्स के लिए आजा, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जेलिंगर, क्या आजा था, फोटोन। केमिस्ट्री के लिए मिला था नया एस्टेब्लिशमेंट, दो लोगों ने बनाया है, तीन लोगों ने बेसिकली मिलके। कौन कौन थे, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के आगे बी वाला, तो तीन लोग थे, वो पहला था बैरी शार्पलेस, और दूसरा था कैरोलिन बर्टोजी, और तीसरा था मॉर्टन मेडल, ठीक है। तो इसे
आप याद कर सकते हो, एक तो एमएम हो गया और दूसरा बीबी याद हो गया। तो एमएम से मॉर्टन मेल्डल हो गया और कैरोलिन बेटोजी और बायरी शार्पलेस, ये दोनों केमिस्ट्री के लिए हो गया। इसके लिए चार लोगों को, तीन लोगों के लिए मिला है, इसमें तीन को, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन और एक ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आदमी एक ही है इसमें भी। तो पीस के वाला इंपॉर्टेंट है एलेक्स बियालिस्काई को, एलेक्स बियालिस्काई। और दो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है रसिया के और कहाँ के, यूक्रेन के, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटी, इन दोनों को मिला है। इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस को किस तरीके से उस पर पढ़ाई किया गया है, वो तीन लोग मिलकर पढ़े हैं, बेन स्टॉक्स था, फिलिप्स था उसका जो दोस्त था, और डायमंड पाने का शौकीन था तो डॉगलस डब्ल्यू डायमंड था, ठीक है। लिटरेचर का एनी इरेनक्स, फ्रांस के हैं, उन्हें मिला है। भारत रत्न, आगे हम लोग चलते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, रिनोन्ड म्यूजिशियन भूपेन हजारिका एंड फिलेंथ्रोपिस्ट नंजी देशमुख, इन तीनों को जो है भारत रत्न, हाईएस्ट इंडियाज ऑर्डर, हाईएस्ट इंडिया सिविलियन अवार्ड, ओके, इन्हें मिला है 2019 का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2019 का भारत रत्न, इनमें से किनको किनको मिला है। तो वन मोर देन वन वाला जो होता है उसमें, इस कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, नानाजी देशमुख जी, और प्रणब मुखर्जी हम लोग जान रहे होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल। और भूपेन हजारिका जो है रिनॉन्ड म्यूजिशियन है। अ, भूपेन हजारिका, डू उन्हें शेयर ये कीजिए, सर्च कीजिए, देखिए क्या है नहीं है, कैसा जाते हैं, यू विल ऑल्सो appreciate when you will experience the things, okay, so sometimes we need to experience the things to remember the things। तो भूपेन हजारिका करके अगर हम एक बार सर्च करके एक बार सुन लेते हैं उनका ना कुछ, तो वी रिमेंबर कि हाँ भारत रत्न किन चीज़ के लिए मिला है, क्योंकि नाउ वी आर लर्निंग बट वी हैव नॉट एक्सपीरियंस, सो ट्राई टू एक्सपीरियंस द थिंग्स ऑल्सो। आगे ब्यूटी कंपटीशन फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की हैं, मिस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की हैं, वो मिस वर्ल्ड बनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 की। सरगम कौशल। मिस अर्थ इंडिया वंशिका पारमार, मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय कर्नाटक की हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिस दिवा यूनिवर्स नॉट सो, बट मिसेज वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यू हुआ है। और मिसेज वर्ल्ड जो है इसमें सरगम कौशल जो जम्मू कश्मीर की हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, उन्हें मिला है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब, और वो इंडिया की हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। मिसेज हमारे यहाँ काफ़ी खूबसूरत खिताब जीती हैं, तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन जो है वो भी पल्लवी सिंह कानपुर की हैं, वो जीती हैं। तो ओके, यू कैन लाइक रिमेंबर, बट मिसेज वर्ल्ड नॉर्मल, द मेजर वन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल फ्रॉम यूके, एंड मिसेज वर्ल्ड 2021 लास्ट ईयर वाला, तो वो थी सैलिन फॉर्ड, अमेरिका की थी, इस बार जो हम लोग इंडिया की जीती हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी इंडियन अमेरिकन, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू इंडिया की हैं। मिस यूनिवर्स 2021 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरनाथ संधू जी को मिला था। हरनाथ संधू पंजाब से शायद रिलेट करती हैं, और आई कैन नॉट रिमेंबर मच राइट नाउ, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया से मिस यूनिवर्स इधर बनी थी 2021 में, आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन इंपॉर्टेंट है, मिस दीवा यूनिवर्स दिविता राय कर्नाटक की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ देखते हैं 2021 का, पूछेगा 2022 का ही, तो 2021 का हम लोग जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन डेविड जूलियस एंड एडम पैटापाउटीन, जो लेबनान के हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए मिला था श्यूक्रो मैनाबे को, और क्लाउस हासेमन को, और जॉर्जिया पैरसी को। ये अर्थ क्लाइमेट को मॉडलिंग कर रहे थे, इसलिए फिजिक्स में मिला था, श्यूक्रो मैनाबे को, क्लाउस हासेमन को, और जॉर्जिया पारसी को। केमिस्ट्री बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ये सिमेट्रिक ऑर्गेनालाइसिस कर रहे थे डेवलप, तो बेंजामिन और डेविड। पीस के लिए मिला था मारिया रेसा और डिमिट्री मोटोको, रसिया के हैं, तो रसिया और फिलीपींस के मिला था, इन्हें पीस के लिए मिला था। इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड, जोसरा डी एंग्रिस्ट और ग्यूडा एम, ये क्वेश्चन कहीं, ये कोई वाला क्वेश्चन कहीं आया था, ये वाला इंपॉर्टेंट था लास्ट टाइम, डेविड कार्ड, जोसरा डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो एम बेंस फॉर कंट्रीब्यूशन लेबर इकोनॉमिक्स, ओके। लिटरेचर
अब्दुल गुर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया था ये, लिटरेचर के लिए। तंजानी नोवेलिस्ट है, नोवेल था इनका पैराडाइज, और अब्दुल रजाक गुरना को इसके लिए लिटरेचर मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। अपकमिंग कैपेसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड फेट ऑफ लिटरेचर द गर्ल ब्यूटी कल्चर्स एंड कंटिनेंट्स, टू गुड लाइक टैगोर, इट ही रिमाइंड्स मी ऑफ टैगोर, अब्दुल गुरना। नाउ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022, साहित्य अकेडमी अवार्ड अनुराधा रॉय को मिला है, और उनका नोवेल था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है बद्री नारायण को, और एक पोइट्री थी इनकी तुम्हारी से शबद, ठीक है। उर्दू में मिला है अनीस अशफाक को, उनका नोवेल था ख्वाब शराब। तो उर्दू में अनीस अशफाक जी को मिला है ख्वाब शराब के लिए। बंगाली में तुमरी के शब्द, तुमरी के शब्द के लिए बद्री नारायण जी को मिला है, और इंग्लिश में अनुराधा रॉय को मिला है नोवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो दिस आर द साहित्य अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हमारे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी फील्ड में ये भी दिया जाता है। तो बहुत फील्ड में दिया जाता है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एज इम्पॉर्टेंट अवार्ड, वेरी मच, वेरी मच। ये काफ़ी रिस्पेक्टेड अवार्ड माना जाता है, बट हाँ एग्जामिनेशन के पर्पज से इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 2022 का मैग्सेसे अवार्ड जो 64th नंबर पे हुआ अभी, उसको कौन जीता, ठीक है। तो किसे किसे मिला, सॉरी किसे किसे मिला, तो वो मिला है सोथेरा चीम को, और टडासी हटोरी को, बर्नार्डे जे मैड्रिड को, और गैरी बाचेग बाचेगबीक को, ठीक है, बाचेगीब। तो इन लोग को मिला है, कोई इंडियंस नहीं है, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एक बार फिर से हम लोग देखेंगे रेमन मैग्सेसे 64th किसे किसे मिला है। सोथेरा चीम को मिला है, कैम्बोडिया की हैं, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। तादर्स हटोरी जापान के हैं, साइट सेविंग ह्यूमनिटेरियन हैं। और बर्नार्ड जे मैड्रिड जो है वो फिलिप्स के हैं, और चिल्ड्रन राइट क्रूसेडर हैं बेसिकली सो कॉल्ड। गैरी बेंचेगिव इंडोनेशिया के हैं, और एंटी प्लास्टिक पॉल्यूशन वॉरियर। तो इन लोगों को अपने अपने फील्ड में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 मिला है। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत। बेस्ट फिल्म किसको मिला है इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड में, बेस्ट फिल्म किसे मिला, तो सुरई पोत्रु, बहुत ही प्यारा फिल्म है, तमिलनाडु का, तमिल में है। इसे आप अगर देखो, कोशिश करो, अगर मिल जाता है इसका ये वर्जन तो ट्राई करो देखने का, ऐसे भी देख सकते हो तो देखो, कुछ समझ में आएगा, बट हाँ आपको ये तो मिल जाएगा, और उसके साथ सब टाइटल्स, ट्राई करो देखने का। नेशनल फिल्म अवार्ड शोज आवर कल्चर, ओके, तो वी शुड सी। बेस्ट हिंदी फिल्म किसे मिला है, तुलसीदास जूनियर को। और इस पर बेस्ट एक्टर कौन थे, अजय देवगन तान्हाजी के लिए, और सूर्या सुरन जी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, अपर्णा बालामुरली, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, एस चिंदारमन के आर। तो बेस्ट फिल्म सिर्फ इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, और बेस्ट हिंदी फिल्म तक इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जूनियर को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म, ये कंफ्यूज करने के लिए बेस्ट हिंदी फिल्म, और बेस्ट फिल्म जो मिला है वो सुरई पोट्रू को है, ठीक है। तो हिंदी और बेस्ट फिल्म। 76 कैंस फिल्म फेस्टिवल, कैंस का, तो 76 नंबर पे हुआ था 2023 में कैंस का। तो इसमें जो है पद्म ओडर्ड अवार्ड जो है वो बेस्ट फिल्म के लिए किसे मिला था, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। बेस्ट एक्टर कोजी याकुशो, और बेस्ट डायरेक्टर ट्रैन एन ह्यूंग। बेस्ट इन स्क्रीन पे मॉन्स्टर। तो ये चीज़ें मैं तेज़ी से कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ कि उसका आना कम चांस है, लेकिन स्टिल हाँ हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। पद्म अवार्ड अवार्ड जो होता है बेसिकली बेस्ट फिल्म, इसको हिंदी में बोलते मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पाल्म डिओड अवार्ड का, और ये फ्रांस का है, इस कारण से थोड़ा सा चीज़ें आपको फ्रेंच फ्रेंच दिखेंगी। तो ये मिला इस बार एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को। तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, डू सी दिस मूवी, आई विल ऑल्सो चेक दिस, इट दिस विल शो something which from which you can like read or study western culture, so we should see we should watch this this type of movies, okay। ऑस्कर इस बार बेस्ट फिल्म का किसे मिला है, ऑस्कर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ट। बेस्ट एक्टर इस बार किसे मिला है, द वेल के लिए मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। तो बेस्ट एक्टर इस बार ऑस्कर का कौन जीते हैं, ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस मिकिल यू, ओके। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ये इंडिया का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्कर में। 96 ऑस्कर जो 2023 हुआ है इसमें इंडिया का जो है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मतलब कोई ऐसा नहीं किसी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ किसी इवेंट वगैरह पे, ठीक है, शॉर्ट फिल्म। तो
ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाला, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, बेस्ट फिल्म एवरीवेयर एवरीथिंग एलोटेगन्स, ये इंपॉर्टेंट है। आगे फिर से देख लो, एक बार कर दूंगा आपको। एनाटॉमी ऑफ ए वॉल, बेस्ट फिल्म सुरैया पोट्रू और तुलसीदास जूनियर को, रामोसे मैक्स से, नॉट डैट बट स्टिल, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैं बता ही दिया था, जो जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम तो पापा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एलिया ब्लैक्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ पे थे हम लोग? साहित्य अवार्ड हो गया, ये हो गया, ऑस्कर हो गया। नाउ वी विल गो टू ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो 65वीं ग्रैमी अवार्ड इस बार किसे मिला? हैरिस हाउस को। हैरिस हाउस को मिला है ग्रैमी अवार्ड। इंडियाज म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज विंस ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम डिवाइन टाइड। तो इंडिया का म्यूजिक कंपोजर, अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैमी अवार्ड में अगर कुछ इंडिया का कंपोजर करके कुछ आएगा तो क्या नाम है? रिक्की केज। ठीक है, ऋतिक से, अपने ऋतिक से याद करना है रिक्की केज को। ठीक, म्यूजिक कंपोजर इंडिया के हैं, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं ऋतिक ही हैं, रिक्की केज, हमारे देश के। और उनका कौन सा था ये एल्बम था? डिवाइन टाइड्स को, इसे बिल्कुल सुने, डिवाइन टाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर, जस्ट लाइक दैट, बोनी रेनको, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, अबाउट डैम टाइम। तो दिस वेयर द अवार्ड्स, 65th ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, 68th फिल्म फेयर अवार्ड, 68th फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला, वो मिला बेस्ट फिल्म को गंगूबाई काठियावाड़ी। इंपॉर्टेंट है आपके डेट में, आप जो है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये सब भी। बेस्ट एक्टर मिला राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट को, बधाई हो के लिए मिला राजकुमार राव को, और आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। या सी एक्चुअली परफॉर्म लाइक दैट, सी एक्चुअली परफॉर्म जीनियस। आलिया भट्ट में जो है वो दिखा है गंगूबाई में, सी एज प्लेड अ रोल, वेरी नाइस। और बेस्ट डायरेक्टर भी संजय लीला बंसाली, बहुत बार जीत चुके हैं फिर से, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर जुग जुग जियो में, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल में सीबा चड्डा बधाइयों में। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच, जो इम्पोर्टेंट था वो था बेस्ट फिल्म, संजय लीला बंसाली, राजकुमार राव और आलिया भट्ट। नेक्स्ट, बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म के लिए, ये भी फिल्म वगैरह से रिलेटेड होता है, बाफ्ता अवार्ड फिल्म ऐसा है ना, तो फिल्म से रिलेटेड होता है, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट होता है, बट हाँ बेस्ट फिल्म से मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर इन्हीं को मिला, एडवर्ड बर्गर ही इसे डायरेक्ट किए हैं, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मतलब वेस्टर्न फ्रंट पर सब कुछ शांत है, नाइस, माइट बी अ नाइस मूवी। बेस्ट एक्टर हैं इसके ऑस्टिन बटलर, और बेस्ट एक्ट्रेस है इसके कैट ब्लैंचेट। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड अभी नेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है? कैरोलिन किटजेनर ऑफ द वॉशिंग पोस्ट। अच्छा, द वॉशिंग पोस्ट है ना, उसका कैरोलिन किटजेनर को नेशनल रिपोर्टिंग का अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड मिला है। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग का मिला है द अटलांटिक है एक चैनल, उसमें कैटलिन डिकर्सन हैं, उन्हें मिला एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए। यार हमारे यहाँ भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे पालकी शर्मा देख लो। लोकल रिपोर्टिंग, अन्ना वुल्फ ऑफ मिसिसिपी टुडे, एरिजलैंड। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ लोग को मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग, गिमलेट मीडिया स्टाफ को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस को मिला है। फीचर फोटोग्राफी, क्रिश्चियन हाउस क्रिटिक एंड्री लॉन्ग जू ऑफ न्यूयॉर्क मैगजीन। तो पुलिट्जर देखो कहीं ना कहीं वेस्टर्न बेस्ड होता है, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ही निकाला जाता है, तो इसमें ज़्यादातर आपको अपने और कल्चर के चीज़ें के या मूवीज़ जो हैं वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो उतना उनका नाम वगैरह इन चीज़ों में आप नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये जिस तरीके के प्रमोट करते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, उस तरीके से इंडिया को ये बहुत पहले ही बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। तो यहाँ के रिपोर्टिंग, यहाँ के न्यूज़ वगैरह को बाहर बहुत ही ओपेक तरीके से देखा जाता है, लाइक नथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट ओवर हियर और एवरीथिंग इज़ लाइक, तो थोड़ा सा ये लोग एक्स्ट्रा, हाँ क्रिटिकल होना चाहिए, या वी नो देयर आर मेरिट्स, देयर आर डिमेरिट्स ऑलवेज, क्रिटिकल होना चाहिए, बट दे आर लाइक ब्लाइंड क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर। So these type of questions again
अब बीपीएससी जो है क्वेश्चन तब पूछता है जब इंडियंस इन्वॉल्व होते हैं, वरना यूपीएससी एट लार्ज दे ऑल्सो ट्राई टू डेविएट फ्रॉम द थिंग्स। वो भी इंडिया जहाँ पे टच में रहता है वहाँ पे चीज़ों को वहाँ तक लेके जाना चाहता है। पद्मा अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड जो है अभी हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी अभी पद्मा अवार्ड अनाउंस किए हैं 106 इंडिविजुअल को, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री अवार्ड मिला है, दिया गया है। तो क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री। तो विभूषण कितना मिला है? 6, भूषण 9 और श्री 91। 6, 9, 91। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या लग रहा होगा? विभूषण, बिल्कुल। तो पद्म विभूषण हम लोग 6 पहले देख लेते हैं किसे किसे मिला है। बालकृष्ण दोषी, ये अब नहीं रहे, इन्हें आर्किटेक्चर के लिए मिला है, ये गुजरात के थे। जाकिर हुसैन, महाराष्ट्र से हैं ये, जाकिर हुसैन, आर्ट्स में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। कर्नाटका के पब्लिक अफेयर्स से पब्लिक अफेयर कैटेगरी में SM कृष्णा जी को मिला है। और मेडिसिन से मिला है वेस्ट बंगाल से दिलीप महालनोबिस, उन्हें मिला है दिलीप महालनोबिस को वेस्ट बंगाल से मेडिसिन के लिए। USA से मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग में पद्म विभूषण श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है, श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है। मुलायम सिंह यादव जी को भी मिला है अभी पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स के लिए, वो यूपी से हैं। तो ये 6 को जो है बहुत जानना चाहिए आपको। when you know about Padma award, then first and foremost is the first 6 Padma Vibhushan which has been given recently. तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, ठीक है, ये 6 को मिला है। पद्म भूषण टोटल 9 को मिला है। हाँ, यहाँ से अब एग्जामिनेशन स्पेसिफिक जो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो हाँ बट हम लोग देखेंगे, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पद्म भूषण 9 किन्हें किन्हें मिला है? श्री L भाईरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर, मिसेज बानी जयराम, स्वामी चिन्मय अजययर, मिसेस सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, मिस सुधा मूर्ति, श्री कमलेश डी पटेल, इन लोगों को पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री अवार्ड 91 को मिला है। ये जानने के लिए अगर आप देख सकते हो तो पॉज करके देख लेना, आई विल नॉट कवर दिस। तो बिकॉज एज सच थोड़ा बहुत जो है पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा पद्म विभूषण और इससे ज़्यादा पद्म अवार्ड में कुछ नहीं, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस बार 2023 का जो हुआ है उसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे मिला है? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है हाउस ऑफ ड्रैगन्स को, ये बहुत फेमस हुआ हाउस ऑफ ड्रैगन्स, इसे मिला है बेस्ट ड्रैगन सीरीज। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो फाइबल मैन को, तो फाइबल मैन को मिला है तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट और बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर, ठीक है। इसमें बेस्ट ड्रामा गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट ड्रामा का सीरीज किसे मिला है? तो हाउस ऑफ ड्रैगन, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, नथिंग मोर फ्रॉम दिस सेक्शन, ओके। आगे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड हम लोग अगर देखते हैं, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल वर्जन मोंडो डुप्लांटिस और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल वर्जन सिडनी मैकलॉगिन। तो वर्ल्ड एथलीट ईयर दोनों मेल फीमेल आपको जानना चाहिए। राइजिंग स्टार नॉट इम्पॉर्टेंट, राइजिंग स्टार फीमेल नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक में 2 इंपॉर्टेंट है, मोंडो डुप्लांथिस, ठीक है, और सिडनी मैकलॉगिन, दोनों USA की हैं, दोनों वर्ल्ड एथलेटिक्स में जिन्हें मिला है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जो गोवा में हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इंडिया में हुआ, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया था। बेस्ट फिल्म किसे मिला है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है अभी 2022 का गोवा में, 53rd नंबर वाला, 53, ठीक, 2022 और गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, तो ध्यान आ रहा होगा, ठीक। बेस्ट फिल्म किसको मिला? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। बेस्ट एक्टर नो एंड के लिए वाहिद मोगशेरी को मिला है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपको। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी इसे बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आप है जो इसे ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेशनल इसी का पूछ रहा है, बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछ रहा है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। बेस्ट एक्टर वाहिद मोगशेरी नो एंड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस
डैनियला मैरिन आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए, ठीक है। यूनेस्को गांधी अवार्ड, तो डैनियला मैरिन को तो आप देख सकते हैं, अगर आप फिल्म को देखते हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को अगर आप देखते हैं तो वहाँ डैनियल मैरिन तो आपको मिल जाएंगे जो बेस्ट एक्ट्रेस का भी जीती हैं, तो यू विल सी हर एक्टिंग इन दिस मूवी। वाहिद मऊसेरी के लिए आपको नो इंड देखना पड़ेगा। यूनेस्को गांधी अवार्ड पायाम इसन का इस्कंदरी और बेस्ट डायरेक्टर नादेर साइवोर, ठीक। फोकस कंट्री इस बार कौन सा था? फ्रांस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन है। इस बार है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में, वहाँ पे फोकस कंट्री कौन सा था? तो फ्रांस था। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? चिरंजीवी को, फिल्म पर्सनालिटी का अवार्ड, ठीक है। चिरंजीवी जी को मिला है और काफ़ी ये अच्छे हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं थोड़ा। आईफा अवार्ड 2023 का 23 नंबर वाला, तो आईफा अवार्ड जो है बहुत पहले शुरू नहीं हुआ था, इधर ही शुरू हुआ। आईफा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है अब, तो ये भी इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेस्ट फिल्म को मिला है अवार्ड दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, फिल्म कौन सा था? विक्रम वेदा, मैं तो नहीं देखा और भाई नहीं पता। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी का। डायरेक्टर इस बार आर माधवन, ठीक है। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट एक मूवी के लिए इनको डायरेक्ट किए थे आर माधवन, पहले काफ़ी अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं। तो रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर माधवन जी को, तो इसे आप याद कर सकते हैं। तो किस डायरेक्टर को मिला? बेस्ट एक्ट्रेस तो हम लोग पहले भी देख रखे हैं, आलिया भट्ट को मिल रखा है नेशनल फिल्म फेस्टिवल में। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। आईसीसी अवार्ड इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? बाबर आजम को, पाकिस्तान के बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और कैप्टन भी हैं। आईसीसी वुमेंस क्रिकेटर किसे मिला है? इंग्लैंड की हैं नेटेली स्काइवर, शी इज़ टू गुड। नेटेली स्काइवर या बहुत अच्छा, वो एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है एज सच, शी इज़ गुड एज सच बैट्समैन एंड ऑल्सो गुड बॉलर एंड मेनी ऑफ देम, शी इज़ गुड। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर फिर से बाबर आजम को, मेंस क्रिकेटर भी इसे मिला है। ओडीआई को भाई इंडिया से मिलेगा अगली बार, टेंशन नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। इस बार पाकिस्तान गया है, पड़ोस में गया है, ले आना है जल्द से, ओके। और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिताली स्काइबर अगेन, तो जो मेंस क्रिकेटर उन्हीं लोग को मिला है जो ओडीआई क्रिकेटर है, ठीक है। टी20 का इस बार मिला है सूर्य कुमार यादव को, टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवर 360 डिग्री, मिस्टर 360 डिग्री। और आईसीसी मेंस क्रिकेटर वो बेन स्टोक्स को, भाई ही जीनियस बंदा इंग्लैंड के, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेन स्टोक्स। और इंडिया का आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ये सब देखो पूछेगा नहीं, पाकिस्तान है, खुन्नस में रहते हैं हम लोग, तो ये जानना ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हमारा अपना है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, AIFF हमारे यहाँ फुटबॉल में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना, सुनील छेत्री जी को मिला है मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर और फीमेल फुटबॉलर मिला है मनीषा कल्याण को। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को मिला है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड का किसे मिला है? मेसी को। ही इज़ एक्चुअली, तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ सकता है थोड़ा हार्ड बनाने के लिए अगर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसे मिला है? मेसी को, अर्जेंटीना के हैं और इस बार अर्जेंटीना जीती भी थी फुटबॉल। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इन्हें। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है सेली एन को, ठीक है, जमाइका की हैं। आगे फीफा अवार्ड 2022, फीफा अवार्ड इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीफा, और फीफा का इस बार मैं बता ही रहा था। फीफा मेंस प्लेयर मिला है मेसी को, वुमेंस प्लेयर मिला है एलेक्सा पुटेलास को जो स्पेन की हैं। फीफा मेंस गोलकीपर मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को जो अर्जेंटीना का है, और ये ही वाज अमेजिंग, ही वाज परफेक्ट ड्यूरिंग मैच ऑल्सो, पेनाल्टी शूटआउट में ही प्लेड द रोल। बेस्ट फीफा वुमेंस गोलकीपर मेरी अब्स को जो इंग्लैंड की हैं, ओके। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको फीफा मेंस प्लेयर मेसी और फीफा वुमेंस प्लेयर एलेक्सा पुटेलस, फीफा मेंस गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, क्योंकि जो अभी अगर इंटरेस्टेड होंगे ना फुटबॉल में क्वेश्चन सेट करने वाले, अगर मतलब थोड़ा बहुत भी, तो वो फुटबॉल से क्वेश्चंस को चाहते हैं, और इस बार तो उन लोग का फेवरेट में से है कि अर्जेंटीना जीता। अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स ऑलवेज, तो इस सब मेसी के रहते अर्जेंटीना जीत लिया, तो इट वाज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फीफा। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे मिला है? इट इज़ मेसी,
लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, वही अर्जेंटीना जीता है। फीफा वुमेंस एलेक्सा पुटेलस इंपॉर्टेंट नॉट सो, एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं और इनके कारण ही फाइनल मैच जो अर्जेंटीना जीत पाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। FIH हॉकी अवार्ड किसे मिला है इस बार, तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हरमनप्रीत सिंह और प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन फेलिका अल्बर्स को। ठीक है। बेस्ट गोलकीपर मेन PR श्रीजेश और बेस्ट गोलकीपर वुमेन सविता पुनिया को। तो FIH हॉकी अवार्ड ये सब हो गया। अदर अवार्ड अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं जल्दी जल्दी, तो ज्ञानपीठ अवार्ड इस पर मिला है 2021 का 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मांझू को। कोंकणी की नोवेलिस्ट हैं ये दामोदर मांझू। दामोदर मांझू जी को मिला है इस पर ज्ञानपीठ अवार्ड हमारा लिटरेचर फील्ड से। ठीक है। व्यास सम्मान वो भी लिटरेचर से रिलेटेड होता है। ज्ञानपीठ किससे रिलेटेड होता है, लिटरेचर से। अब व्यास सम्मान किससे रिलेटेड होता है, लिटरेचर से। ये किसे मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को इस बार का व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान मिला है शिवशंकरी को और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है आशा पारेख को। तो दादा भाई फाल्के अवार्ड इस बार फिल्म में होता है, फिल्म रिलेटेड से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है, तो ये मिला है आशा पारेख को। ये हम लोग व्यास देख लिए, सरस्वती सम्मान भी शिवशंकरी ये भी देख लेना है, तमिल से मिला है शिवशंकरी, व्यास और ज्ञानपीठ, ये तीनों लिटरेचर का अवार्ड होता है। तो ज्ञानपीठ, व्यास और सरस्वती आपको क्वेश्चंस यहीं से अगर आएंगे तो आएंगे लिटरेचर से। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म से रिलेटेड है, इस पर फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है, तो ये इस पर दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, आशा पारेख को। तो दादा साहब फाल्के से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आशा पारेख जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 अभी हुआ है, तो उसमें बेस्ट फिल्म मिला था कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के का, और बेस्ट एक्टर मिला रणबीर कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। तो ये दोनों अपना मिल गया, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और दादा साहब फाल्के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सरकारी होता है एक तरह समझ लो उधर उधर में भी, तो इसमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट याद रखना, और कश्मीर फाइल्स क्योंकि इंडिया से अभी इंडिया के चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वो बताया था, जो नीड ऑफ द आर था उस मूवी का जो दिखाना था समथिंग। बिहारी अवार्ड लिटरेचर से रिलेटेड होता है, बस इतना ही पता रखना है। किसी को किससे मिला था, माधव हाडा को, किस लिए, पंचरंग चोला पहर सखी के लिए। पंचरंग चोला पहर सखी के लिए माधव हाडा जी को 32 नंबर का बिहारी अवार्ड मिला है, और ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जानना आपको, ध्यान रखना है। माधव हाडा जी को हमारे बिहारी अवार्ड मिला है। एबल जो होता है वो मैथ से रिलेटेड होता है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि एबल प्राइज किससे रिलेटेड होता है, तो ये होता है मैथ से रिलेटेड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहारी अवार्ड किससे रिलेटेड होता है, लिटरेचर से, ये चीज़ को नहीं भूलना है। तो एबल प्राइज मैथ्स का नोबेल प्राइज माना जाता है, ये किसे मिला है, लुइस कैफरेली को, जो अर्जेंटीन से हैं और मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो लुइस कैफरेल को इस पर मिला एबल प्राइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल प्राइज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है एग्जामिनेशन में भी। इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रथम NGO को मिला है इस बार। ठीक। और गांधी पीस प्राइज शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्हें मिला है 2020 का गांधी पीस प्राइज। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबर रहमान, जिनके समय में शायद बंटवारा हुआ था बांग्लादेश का। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इस बार मिला है किसे, गोपाल कृष्ण गांधी को। नॉट इंपॉर्टेंट। बुकर प्राइज किससे रिलेटेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर से रिलेटेड होता है, और इस बार किसे मिला है, शेहान करुणाताई लाका। तो शेहान जी को मिला है बुकर प्राइज लिटरेचर से। सिंपल याद रखना है कि शेहान को, इंपॉर्टेंट है वैसे ये, शेहान करुणालाटकी। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्कॉच सिल्वर अवार्ड, ये एनिमल स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसको मिला है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को, चंडीगढ़ का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्कॉच अवार्ड। डैग हैमर्सजोर्ड मेडल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस N चंद्रशेखरन, इनको मिला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो इसमें मोदी जी को लेकर कन्फ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि अधिकतर जगह तो उन्हीं को मिला है, एक दो को बीच में जाके लिए हैं इस बार N चंद्रशेखरन जी, ये सबको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, कि मोदी जी के रहते आप बाहर में जाके आप ले लिए प्राइज, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयंत नार्लिकर। ठीक है। सागर श्रेष्ठ अवार्ड कोचिन पोर्ट को मिला है, सागर श्रेष्ठ अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है,
बाबा जी को। योगी आदित्यनाथ हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ यूपी, शानदार अ, विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इन्हें मिला है। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसे मिला है? पंडित रामकृष्ण जी को। ये सेंचुरी में एक बार आते हैं, ऐसा शताब्दी पुरुष पंडित रामकृष्ण जी को मिला है। तो योगी आदित्यनाथ जी इंपॉर्टेंट है, पंडित रामकृष्ण जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यूनाइटेड नेशन का है प्रेस फ्रीडम अवार्ड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ नीलोफर हमीदी को मिला है और एलाहल मोहम्मदी को, उनके साथ मिला नरगिस मोहम्मदी को। तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है ये कहाँ से मिल रहा है वहीं सोच लो कि किस तरीके का प्रेस फ्रीडम का है हालात। नीलफर हमीदी, एलाहल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, आगे देखते हैं। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो ही इज़ एक्चुअली, मतलब ही इज़ हमारे भारत रत्न, तो हमारे रत्न भी तो हैं, भारत रत्न टाटा रत्न है। रम्स मैग्सेसे अवार्ड 1959 दलाई लामा। नेशनल अवार्ड फसल बीमा योजना कर्नाटक। उसके बाद संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनम वांगचुक। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड राज सुब्रमण्यम। माल्कोन अदिसिया अवार्ड उत्सा पटनायक। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स के राधाकृष्ण राव। पोलैंड हाईएस्ट ऑर्डर वोलोडिमिर जेलेंस्की। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर नित्या अब्राहम। सार्क लिटरेचर अवार्ड शेख मुजीबुर रहमान। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड तपोवन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड एलिया मर काश्मीर। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ केरल एमटी वासुदेव नैयर। संगीता कालानिधि अवार्ड बॉम्बे जयश्री। सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड शांतिकांता दास। प्रित्जकर प्राइज डेविड चिपरफील्ड। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। बीएस बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड शशिधर जागिस्तान। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सजन जिंदाल। ज्ञानप्पन अवार्ड पोएट वी मधुसूदन नैयर। इंटरनेशनल मदर टंग अवार्ड डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत कोल्लम। अकबर काकातिल अवार्ड सुभाष चंद्र, जो किस नोवेल के लिए? समुद्र शिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, अकबर कलन का कतिल अवार्ड किसे मिला है? सुभाष चंद्रन को। नोवेल कौन सा था? समुद्र शिला। बाकी आप देख लेना, आपको जो लगे एक बार देख लेना, ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे जिसमें मालकन मुझे ये वाला नहीं, रतन टाटा वाला एक हो गया दलाई लामा रामन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, रतन दलाई लामा जी को मिला है। उसके बाद अ, तपोवन देख लो, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला है इसे। आलिया मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, आलिया मीर हैं कश्मीर की, उन्हें मिला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जकर प्राइज इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला? शांतिकांता, हमारे गवर्नर को, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये वाला चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स पैनोरमा हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो दिस इज द लास्ट थिंग। एंड यहाँ से आपका सारा गेम्स और अवार्ड्स प्राइजेस एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। और थोड़ा सा हम लोग स्पोर्ट्स का और मिसलेनियस देख लेंगे। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्कल। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज इज इम्पॉर्टेंट। राजा महन राजा राम मोहन रॉय अवार्ड, राजा राम मोहन रॉय अवार्ड ए बी के प्रसाद। FIS प्रेसिडेंट VK पैंजियन उड़ीसा के हैं। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड के सुब्रमण्यम। मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड अवार्ड नताशा पेरियंग यंगम, ये इंडिया की हैं लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं ये। ATP बेस्ट अवार्ड 2023 NTPC। मथुभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर पेगी मोहन। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड ओडिशा। मोस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड R विष्णु। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा का है, उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम गोवा।
ठीक है, बेस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, बहरीन ISA अवार्ड 2021-22 डॉक्टर संदूक रोहित, गोल्डन कैलाश अवार्ड राजस्थानी फिल्म ननेरा, 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फिल्म RRR, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। RRR को ये भी मिला, उसके म्यूजिक को ऑस्कर में मिला है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जागा मिशन ऑफ ओडिशा, इंटरनेशनल IACP अवार्ड निजात अभियान, डॉक्टर पीतांगराव डार नॉट इम्पॉर्टेंट, बेस्ट पुलिस यूनिट जलना एंड नागपुर नॉट इम्पॉर्टेंट, अटल सम्मान अवार्ड प्रभु चंद्र मिशन, 30th एकलव्य अवार्ड इंडियन साइक्लिस्ट स्वास्थ्य सिंह, एकलव्य अवार्ड स्वास्थ्य सिंह। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड सुदीप सेन एंड सुभाना कुमार। रूहानी नायर अवार्ड संगतम। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लड़ रहे हैं रशिया से। पीटा सोनाक्षी सिन्हा, इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पीटा का जो निकला है उसमें सोनाक्षी सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड अवनी लेखारा, ये बिहार से ही है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक अवार्ड ऑफ द ईयर अवनी लेखरा। नेशनल ग्लोबल रत्न अवार्ड संजीव बालियान। यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर। सुमित्रा चरत राम अवार्ड उमा शर्मा। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा। JCB लिटरेरी अवार्ड खालिद जावेद। गांधी मंडेला दलाई लामा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा। श्रीलंका शुक्ला स्मृति इफ्को लिटरेरी अवार्ड जया नंदम। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा। आगे, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर एडवर्ड M कैनेडी। बेलीज एसफोर्ड मेंडल 2022 डॉक्टर सुभाषु बाबू। चेवलियर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट अरुणा साईराम। नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड नूरसिंह प्रोफ्लेस। कर्नाटका रत्न अवार्ड लेट एक्टर पुनीत राजकुमार। स्कॉच अवार्ड लक्ष्मी भंडार योजना ऑफ वेस्ट बंगाल। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड IIT मद्रास। सखराव फ्रीडम प्राइज 2022 यूक्रेनियन पीपल। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कर्नाटका बैंक। बेस्ट हाउसिंग फाइनेंसिंग HDFC बैंक नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रेस्टिजियस अनुव्रत पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद सिटी। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल रॉक्सी कॉल। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड प्रोफेसर बरबरा मेटकाल्फ। विक्टोरिया प्रीमियर अवार्ड दिव्यांगना शर्मा एंड रितिका सक्सेना, ठीक है। शास्त्र रामानुजन अवार्ड यूकिंग टैंग। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड एंजेला मर्केल। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड उत्तर प्रदेश। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड उत्तर प्रदेश। हरमन केस्टन मीना कांडासामी। स्मृति पटेल मेमोरियल अवार्ड आलिया भट्ट। राजबक्षा कीर्ति पुरस्कार विज्ञान प्रगति। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डॉक्टर स्वाति पीरमाल। वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड प्रोफेसर अरुण कुमार झा, टीचर का है तो अरुण कुमार झा जी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। दिनकर मिथिला के होंगे ये। दिनकर नेशनल अवार्ड डॉक्टर सतीश कुमार राय। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड प्राइज सुइला ब्रेवन। लेट मंगेशकर अवार्ड लता मंगेशकर अवार्ड शैलेंद्र सिंह। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू, तो कुमार सानू इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजेला मर्केल यूनेस्को पीस प्राइज। UAFA अवार्ड कारिम बेंजमा एंड एलेक्सा प्यूटेलस। पुलित्जर प्राइज फाहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं और इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है 2022 का। फाहमीदा अजीम। पब्लिक सर्विस अवार्ड जिम लैटिस। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जेलेंस्की। फ्रेंच हाईएस्ट ऑनर शशि थारूर। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार देख चुके हम लोग, दिक्पाल। RNGM दस्तन अवार्ड गुरु दलाई लामा। ICCR डिस्टिंग्विश इकोलॉजिस्ट अवार्ड जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ग्लोबल एनर्जी प्राइज प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। JC डैनियल्स अवार्ड KP कुमरान। तो ये सब जो है हम लोग देख लिए, इसमें एक दो हम लोग जो है लाइक इम्पॉर्टेंट को
ये कर देते हैं जो आपको देखना चाहिए। ये हमने कुछ कुछ पॉइंट आउट कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग बोल देंगे। मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु को मिला बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, गोवा को मिला मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 28th क्रिटिक्स जो है उस मिला आरआरआर को। बेस्ट पुलिस यूनिट जलना और नागपुर। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को। 30th एकलव्य अवार्ड इंडियन साइंटिस्ट स्वास्थ्य सिंह को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड सुदीप सेन को। और टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जेलेंस्की को। बेटा का इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है। अवनी लेखरा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा, गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड नर्सिंग प्रोफल्स को। स्कॉच अवार्ड लक्ष्मी भंडार योजना वेस्ट बंगाल का है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आईआईटी मद्रास। प्रेस्टिजियस अनुवर्त पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डीएक्स 2022 कर्नाटका बैंक। नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड और एक टीचर वाला था वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड प्रोफेसर अरुण कुमार झा। फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्वाति पिरमल। अरुण कुमार झा याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आयुष्मान एक्सेलेंस उत्तर प्रदेश। लता मंगेशकर 2021 अवार्ड कुमार सानू जी को। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल। पुलिट्जर प्राइज फामिदा अजीम बांग्लादेश की हैं। और फ्रांस का हाईएस्ट ऑर्डर किसे मिला? शशि थारूर जी को। स्पोर्ट्स पैनोरमा हमने बाकी सब कुछ देख रखा है, ये सब कुछ मेजर इवेंट्स या फिर जो भी विंबलडन वगैरह हो गया या आईसीसी प्लेयर वगैरह हो गया या फिर आपका आईपीएल वगैरह हो गया क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ कुछ रिलेटेड जो कुछ टेनिस से रिलेटेड जो भी हो गया, ये सारा हमने कवर कर रखा है, ठीक है। द थिंग विच वी हैव नॉट कवर्ड इज गेम सिनारियो एंड द मिसलेनियस पार्ट। तो वी विल कवर दैट टुडे एंड वी विल कंप्लीट दिस होल गेम्स एंड अवार्ड सेक्शन, जहाँ से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आप देख लो 2 दिन बाद, तो 10 से 12 तेरा क्वेश्चन आपका फॉर श्योर कवर होगा करंट से। इंडिया वोन द काबा वुमेन चैलेंज कप 2023 टाइटल। इंडिया ने काबा वुमेन्स चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश का हॉकी वोन 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो 13वां नंबर का हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है हॉकी में? उत्तर प्रदेश ने। नामदेव सिरगांवकर, उन्हें अभी हेड ऑफ इंडिया टैक्वांडो इलेक्ट किया गया है, नामदेव सिरगांवकर को। बीसीसीआई अपॉइंटेड adidas एज न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम का अब नया क्रिकेट स्पॉन्सर कौन है? वो है एडिडास, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। नीरज चोपड़ा जो है अभी मेंस जैवलिन थ्रो में फर्स्ट पोजीशन लाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल प्रणीत जो है वो तेलंगाना की वो 82nd ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये और ये, ठीक है। राजस्थान के बैट्समैन है एक यशस्वी जायसवाल, जो कि सबसे तेज सेंचुरी 50 मारे हैं इस बार आईपीएल में, आईपीएल की हिस्ट्री में, एंड दैट इज इन सिर्फ 13 बॉल में। यशस्वी जायसवाल इस बार 13 बॉल में 50 मार कर सबसे तेज 50 मारना का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया आईपीएल में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब युवराज सिंह नहीं है, यशस्वी जायसवाल है। फ़खर जमान, युवराज सिंह ने भी 13 बॉल में ही 50 लगाया था और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाया था, आईपीएल में नहीं। ये आईपीएल में यशस्वी जायसवाल सबसे तेज 50 मारे हैं। फ़खर जमान मेल के सॉरी पाकिस्तान के हैं, और नरुमोई चाइवाई वो थाईलैंड की हैं, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का
ये किया गया, तो मंथ का नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंडिया ने 3 सिल्वर मेडल जीता एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ओके, 3 सिल्वर मेडल्स इन एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। बाबर आजम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 ओडीआई रन। बाबर आजम सबसे तेजी से 5000 रन करने वाला फास्टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं। इंडिया जो है टोटल आर्चरी एशिया कप का स्टेज 2 जो हुआ था, आर्चरी एशिया कप, उसमें इंडिया टोटल 14 मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा जो है वो दोहा डायमंड लीग 2023 भी जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोहा डायमंड लीग 2023 में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वहाँ पे भी गोल्ड जीते हैं। जियांग लायरन फर्स्ट चाइना की जो है वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, जियांग लायरन। इंडिया जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था टेस्ट में नंबर 1 बनने के लिए, ठीक है। मास्टर कार्ड टुक ओवर द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द आईसीसी। आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर अब कौन है? मास्टर कार्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये है केरला का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केनिया एथलीट केल्विन किप्टन लंदन मैराथन जीता है अभी, और गैरी बैलेंस जो है वो रिटायर कर गए क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से। इंडिया ने 4 मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप में, जो कि तुर्की में हुआ था आर्चरी वर्ल्ड कप। एंटेलिया तुर्की का एक सिटी है वहाँ पे। कागिसो रबाड़ा फास्टेस्ट प्लेयर जो है वो आईपीएल में 100 विकेट लिए हैं, रबाड़ा कसिगो रबाड़ा साउथ अफ्रीका के हैं। हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव वेर इंक्लूडेड इन द विजडन क्रिकेटर 2022 के लिस्ट में। इस बार सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को डाला गया है। इंडिया जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 7th पोजीशन पाया था आउट ऑफ टोटल, और टोटल मेडल कितना जीते थे? 14। तो एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग का जो हुआ था उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 7। तो अच्छे लोग जाते नहीं हैं क्या यहाँ पे? हमारे यहाँ तो बहुत रेसलर्स हैं। अलेक्जेंडर कैफरीन, ये याद रखना, 7th पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंड्रा कैफरीन जो है वो इलेक्ट हुई हैं यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, अलेक्जेंडर कैफरीन। फीफा रैंकिंग इस बार अभी ताज़ा कौन है? नंबर 1 पे कौन है? अर्जेंटीना। फीफा के रैंकिंग में अभी फर्स्ट पे अर्जेंटीना ही जीता था इस बार, तो अर्जेंटीना है। इंडिया जो है 101 पोजीशन पहुंच गया है फीफा रैंकिंग में 2023 में, तो इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है। फीफा का रैंकिंग कितना है? 101। रसिया डैनिल मेदवेदेव और मियामी ओपन जीते हैं, डैनिल मेदवेदेव, और ये शायद बॉक्सर हैं। स्प्रिंटर लासिंदे देमोस जो वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी आफ्टर ए डिकेड, अब 2012 लंदन गेम्स, 2012 का गेम्स हुआ था, उसके 10 साल के बाद लसीदा डेमोस को, वो स्प्रिंटर हैं लसिंदा डेमोस, उनको गोल्ड मेडल दिया गया था, ठीक है, एक 10 साल के बाद। न्यूजीलैंड के किम कॉटन है जो पहले फीमेल एम्पायर बनी है T20 मैच के लिए, इस ऑफिशियल। आयरन मैन कृष्णा पारक बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक पहला आयरन मैन पुरुष जो हैं कृष्णा पारक, जो तैराकी से उतना दूर कवर किए। कृष्णा प्रकाश, इनको प्रकाश के भरोसे ही चले होंगे इतना दूर, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव। 16th एडिशन ऑफ IPL 2023 जो होगा वो भारत में ही हुआ। इंग्लैंड का सैम करन हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। तो अभी सबसे ज़्यादा पैसा हिस्ट्री ऑफ IPL, यानी कितना में खरीदा था सैम करन को? 18.5 करोड़ में, ठीक। नेक्स्ट, मयंक अग्रवाल कॉस्टलिएस्ट इंडियन प्लेयर IPL जो कि 8.5 करोड़, ठीक है। वेट लिफ्टर संजीता चानू नाडा के द्वारा अभी बैन की गई थी। साकिब अल हसन हाईएस्ट विकेट टेकर T20 क्रिकेट के बन गए हैं अभी। साकिब अल हसन वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश के हैं। सैनतान दास ऑफ कलकत्ता बिकेम इट फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। सैनतान दास पहले भी हम लोग कवर कर रखे हैं, स्टिल इट इज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर सैनतान दास। सलीमा टेटे एथलीट एम्बेसडर ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन अपॉइंट की गई हैं। इंडियन लोविना बॉर्गलीन जो हैं वो जीती हैं 75 kg का फाइनल वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो ये इंपॉर्टेंट है। 75 kg वाले में लोवलिना बॉर्गेहिन जीती हैं वर्ल्ड वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। डी गुरेक्स वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन चेस फेडरेशन। एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा डी गुरेक्स को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है चेस में।
रायबरेली हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल। रानी रामपाल के ऊपर रायबरेली का हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। नेपाली विकेटकीपर बैट्समैन आसिफ आसिफ शेख जो हैं, आसिफ शेख को मिला है 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो नेपाल का भी क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है उन्हें, इनके नाम पे। रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर्स 2000 मास्टर्स 1000 टाइटल। तो एटीपी मास्टर्स का 1000 टाइटल में जीते हैं रोहन बोपन्ना, और सबसे ये बूढ़े टेनिस प्लेयर हो गए, तो इंपॉर्टेंट है रोहन बोपन्ना। चेन्नई के विग्नेश एनआर जो है वो इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर बने थे। इंग्लैंड के बेन स्टोक जो है वो बिकेम द बैट्समैन टू हिट द मोस्ट सिक्सेज इन टेस्ट क्रिकेट। सबसे ज़्यादा टेस्ट में सिक्स मारने वाला बैट्समैन बन चुके हैं हमारे बेन स्टोक्स, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। सानिया मिर्जा जो है उन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की क्या कहते हैं मेंटोर की तरह अपॉइंट की गई है सानिया मिर्जा, आरसीबी की वुमेंस प्रीमियर लीग की। इस स्मृति मंदाना जो है वो कॉस्टलीस्ट प्लेयर बनी आरसीबी की तरफ से, 3.5 करोड़ 3.4 करोड़ में स्मृति मंदाना को लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मृति मंदाना। रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तीनों क्रिकेट ऑफ फॉर्मेट में तीनों में सेंचुरी मारने वाला पहला इंडियन कैप्टन बन गया रोहित शर्मा। ठीक है। शुभमान गिल यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई। सबसे अभी ये है अभी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडिया इज हैविंग, 2-3 है, उनमें से एक शुभमान गिल है, 4-5 हैं उनमें से एक शुभमान गिल है, वन अमंग बेस्ट। सूर्य कुमार यादव अगेन अगेन आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला है। डबल सेंचुरी ओडीआई में वो शुभमान गिल मारे हैं, तो वी आर नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग एज क्रिकेट। 1500 रन T20 मारने वाले सबसे फास्टेस्ट जो है वो सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। जर्मनी वन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल बाय डिफीटिंग बेल्जियम। चलो, इंडिया बिकेम नंबर 1 टीम इन आईसीसी T20 रैंकिंग 2023। इंडिया अभी आईसीसी T20 रैंकिंग में कितना नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ कहाँ पे हुआ था? यूथ वाला वो था मध्य प्रदेश में। बाइकॉन 18 जो है वो वुमेंस आईपीएल का राइट मिला था उसको, मीडिया राइट बाइकॉन 18 को। फ्रांस कैप्टन ह्यूगो लॉरिस रिटायर कर गया इंटरनेशनल फुटबॉल से। मैस्कोट ऑफ इंडियन खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसका क्या था? आशा। हरियाणा डिफीटेड मध्य प्रदेश टू विन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन जीता था? खेलो इंडिया यूथ वाले का हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। ठीक। और वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अभी सिल्वर मेडल इंडिया के जीते हैं, कौन जीते? कोनेरू हम्पी। हरियाणा का आपको याद रखना है, किस लिए? यूथ वाला खेलो इंडिया जीते हैं। ठीक। और मैस्कॉट खेलो इंडिया का क्या था? आशा। चलो, ये हम लोग सब कुछ कवर कर लिया आपका, और हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वन लाइनर्स मिसलेनियस डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जैसे इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, इस तरीके के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये वाला चीज़ जहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ सकता है, जो मिसलेनियस वाला जो सेक्शन होता है जो नहीं देखा रहता है तो हार्ड लगता है, देखा रहता है आसान लगता है, तो वहाँ पे तब तक वी विल कवर डैट इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, एंड I appreciate that patience of yours. Thank you, and do like, subscribe and share our videos so that लास्ट मोमेंट है रिवीजन का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी इसे रिवाइज कर सके। 1-1.5 घंटे में आपको मैं 2 घंटे में पूरा का पूरा आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल कर दे रहा हूँ वहाँ पे आपको फाइट करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नॉट मच व्हाट आई एम आस्किंग और माई वीडियो इज आस्किंग, बट इट विल गिव यू सर्व यू अ लॉट पर्पस that is important for the current examination. Okay, till then, thank you. God bless you.